जिंदगी की राह कार्यक्रम में आप सबका हार्दिक स्वागत बा। परमेश्वर हर एक आदमी में जिंदगी का सांस डाल देले बड़न। यही वजह से सगरी जीव से अधिक समझ रखेला। तब वो जिंदगी में मानसिक संतुलन और अशांति के बीचा में जिएला। यही खातिर ये सिलसिलावार बाइबल का अध्ययन आप लोगन की सेवा में प्रस्तुत कइल जाता कि जिंदगी जिए का सही ढंग जान सकें। कृपा करके देखी और सुनी ताकि परमेश्वर आपकी जिंदगी का रास्ता दिखावस। वचन अध्ययन से पहले सुनी एगो सुंदर आत्मिक गीत। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। मनवा बदल बात बड़ा सुख पैबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। नाही त पीछे तू नरक में जइबा। स्वर्ग के खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। स्वर्ग में खुलल बा दरबार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। भरल जे बाटे दुनिया में पाप से भरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। बिन यीशु नाम के केहू न तरल। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु नाम से बाटे उद्धार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। जब रउआ चाहिले जिंदगी सुधारे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। प्रेमी यीशु के आई जा दुआरे। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। गले से लगई है करी है प्यार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। यीशु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु खातिर बदला विचार हो, छोड़ दुनिया जहनवा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में नमस्कार। पतरस प्रेरित ई तथ्य बड़ा ही आत्मविश्वास तथा निश्चय के साथ साफ कर रहल बने
कि समस्त पवित्र शास्त्र परमेश्वर के सनातन पवित्र आत्मा के प्रेरणा एवं संचालन में लिखल गइल बा। पवित्र जन अर्थात परमेश्वर के आंदोलन के द्वारा संचालित कइल जात रहे और उनका लेखनी से ई किताब हमने खातिर पेश कइल गइल। पवित्र आत्मा के आंदोलन संचालन कुछ ऐसने ही होला जैसे समुद्र में पाल वाली नाव वायु प्रवाह के द्वारा आगे बढ़े खातिर छोड़ दिहल जाला। पवित्र आत्मा भी यह अलग कइल गइल पात्र सबके यही तरी संचालित करत रहेला। अब आई राउर स्मृति ताजा करत आगे बढ़ी जा। रुआ के याद होई कि ई पतरस प्रेरित के मृत्यु के ठीक पहले लिखल गइल लेख ह। एकरा में उ भी ठीक पौलुस प्रेरित के जैसन सत्य शिक्षा से विमुखता के विषय चेतावनी दे रहल बने। उ पवित्र शास्त्र के महत्व के दोहरा के पेश कर रहल बने। उनका यहाँ ई जरूरी लागल कि उ मसीही सबके भी आपन निर्विवाद मत बलपूर्वक पेश करे। संपूर्ण पवित्र शास्त्र पवित्र आत्मा के प्रेरणा से लिखल गइल बा, यानी कि रचल गइल बा। दोनों ही प्रेरित एक ही विचार बलपूर्वक पेश कर रहल बने। ऐसन सुखर ह ई स्थिति प्रभु परमेश्वर कैसन सुखर हवे। ई स्थिति प्रभु परमेश्वर हर एगो सेवक के चुन के उनकर उपयोग कैले बने। एमे परमेश्वर ओ सेवक के शैली के परिवर्तित ना होके देले। एमे ओ सेवक के अस्तित्व के झलक आवे से ना रोकेले। ये सब के साथ परमेश्वर के वचन ये सेवक सब के द्वारा पतरस पर अंकित कइल गइल बा। अब देखी ना पौलुस प्रेरित एगो विद्वान रहन, अत्यंत उच्च शिक्षा प्राप्त, विशेष उनकर यूनानी भाषा परिष्कृत एवं त्रुटिहीन रहे। वो में अलंकार रहे, सुघर प्रवाह रहे। पर पतरस त मूल में एगो मछरी मारे वाला आदमी रहन। उ स्थिति भी ना रहे। यूनानी भाषा उन्हें सिखावे के पड़ल रहे। उनकर लेखन शैली के परिष्कृत त्रुटिहीन नइखे कहल जा सकत। फिर भी परमेश्वर दोनों ही प्रेरित के अपना उद्देश्य के पूर्ति खातिर उपयोग में ले अले कि ई उहे लिखले जौन की अर्थात परमेश्वर उनका के लिखवाले रहन, यानी कि लिखवावे चाहत रहन। उ ऐसन कुछ भी ना लिखले जौन की परमेश्वर उनका से लिखावे ना चाहत रहन। अर्थात जब परमेश्वर सड़क से आज कुछ कहे चाहताने तो उ ठीक ई कहिए जौन की ए प्रेरित के द्वारा उ 2000 बरिस कहले रहन अथवा लिखवाले रहन। काल ही समयहीन परमेश्वर के मानव के खातिर उहे संदेश है जौन की पहले रहे। परमेश्वर आपन वचन हमनी तक विभिन्न व्यक्तित्व वाला पात्र सब के द्वारा पहुंचौले। उनकर व्यक्तित्व विभिन्न रहे, उनकर कौशल विभिन्न रहे। यह कारण रहे कि ई एगो मानव ग्रंथ भी है और परमेश्वर के ग्रंथ भी। पृष्ठ पर अंकित परमेश्वर के वचन जैसे मसीह यीशु जीवित वचन है। दोनों पक्ष के साथ मानवीय भी और दिव्य भी, अर्थात मसीह यीशु मृत के कब्र के सामने खड़ा होके रोवत भी देखल गइल और साथ ही उ मृत के उ जीवित भी क के देखौले। उ इनार पर थकित और त्रसित बैठ गइलन, पर फिर भी उ ई प्रतिज्ञा कर सकले कि उ उहे हवे जौन की एक दिन पापी सबकी जिंदगी के जल प्रदान कर सकले। मसीह यीशु उहे हवे जौन की नाव में निश्चिंत होके सुतल रहन, जबकि चारों ओर से नाव भयानक आंधी सब में पड़ल रहे। और उहे रहन जौन की डांट के आंधी और पानी के रुका दिहले, काहे कि उनकर अधिकार रहे। हाँ,
उ मानव रहन और हमनी के पवित्र शास्त्र बाइबल मानव भी दिव्य भी है। इ पतरस से प्रेरित सूचित कर रहल बाने कि हमनी किने नबुवत के और अधिक निश्चित एवं प्रमाणित वचन है। एह तरी पतरस से प्रेरित हमनी के सामने एगो सुदृढ़ चट्टान रख देले बने। हमनी के गांव के नीचे दृढ़ और सुनिश्चित चट्टान के नींव पवित्र शास्त्र है, जौन की हमनी के हाथ में थमा दिहल गुल बा। पूर्णतः विश्वास जोग तब का हमनी के आश्चर्य होखल उपयुक्त बा कि यह पवित्र शास्त्र पर शत्रु निरंतर प्रहार करत चलल आ रहल बा। ऐसन का है इहो भी अस्पष्ट ही बा। यदि शत्रु कोनो रीति से न्यों पर प्रहार करे ओकरा के नष्ट कर सकत रहला। उनका ज्ञात बा कि संपूर्ण भवन चरमरात धराशाही हो जाई। पवित्र शास्त्र व ठोस नेव ठोस आधार है जौना पर हमनी के अमूल्य विश्वास आधारित बा। हमनी के आंख हरदम हर एगो परिस्थिति में विश्वास जोग नइखे कहला जा सकत। आंख धोखा भी खा सकता। रुआ शायद देखले होखब उ चित्र जौन की आंखी में भ्रम डाल दिहल करेला, जैसे कि ओमे सीधा रेखा भी वक्र दिखाई देला। एक ही आकार कार्य रेखा छोट अथवा बड़ दिखाई देला। यह कारण है कि पौलुस से प्रेरित निर्देश देले रहन कि हमनी के विश्वास के आधार पर आगे बढ़ना कि दृष्टि के आधार पर। हमनी के ना तो अपना आंखी पर और ना कान पर भरोसा कर सके न जा। पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के वचन होके के सबसे विश्वास जोग प्रमाण है। पूरा हो चुकल नबुवत। जब सबसे पहले पवित्र शास्त्र अस्तित्व में आयल तब एकर 1/3 नबुवत रहे। ई ना तो अनुमान रहे और ना ही अंधविश्वास। और हमनी के देखतानी जा कि अधिकांश नबुवत पूरा हो चुकल बा। केहू कहले नबुवत उ श्रोता है जौना में इतिहास के ढाल के स्वरूप प्रदान कइल जात रहे। ई पूरा हो चुकल नबुवत पवित्र शास्त्र के परमेश्वर के वचन होके के सबसे पक्का प्रमाण है। पतरस कह रहल बने अब हमनी किने और अधिक सुनिश्चित नबुवत के वचन है, जबकि 1/4 नबुवत पूरा हो चुकल बा। एकर अर्थ ई बा कि पवित्र शास्त्र के 1/3 अंश के 1/4 पूरा हो चुकल नबुवत है। यही परिशुद्धता अर्थात एक्यूरेसी कोनो भी मनुष्य के खातिर संभव नहीं है। अनुमानित है कि पुराना विधान में मसीह यीशु के प्रथम आगमन के विषय 330 नबुवत रहे और उ अक्षरशः पूरा भइल। का ई कोनो मनुष्य के खातिर संभव है? एगो उदाहरण से एकरा के समझल। मान ली कि आज हम एगो पूर्व घोषणा करतानी कि काल बरखा हुई, अतः 50% संभावना बा बरखा हो सकता, बरखा नहीं भी हो सकत। ठीक, अब यदि हम एहमे कोनो विचार जोड़ देतानी काल 9 बजे बरखा हुई, यहाँ भी पक्का नहीं है, अर्थात पुनः 50% के अतः अब पूर्ण घोषणा के पूर्ति के संभावना कुल मिला के केवल 25% ही रह गइल बा। अब यदि एहमे एगो विवरण जोड़ दिहल जाओ, बरखा 9 बजे शुरू होके 12 बजे समाप्त हो जाई, तो एक पूर्ति सिमट के केवल 12% रह जाई। और यदि रुआ एमे कोनो और विवरण जोड़ दी तो 6:15 बजे प्रतिशत पर यदि हम पवित्र शास्त्र के समान 330 विवरण वाला नबुवत करी तो ओ नबुवत सबके पूरा होकल प्राय 0% हो जाई। यहाँ तो 4 विवरण सब में ही संभावना 6.25% रह गई रहे। फिर 330 नबुवत कौना तरीके पूरा हो सकता?
फिर भी देखी न परमेश्वर के वचन ई सब नबुवत अक्षरस पूर्ण दिखाई अक्षरस पवित्र शास्त्र निर्भीकता पूर्वक असंभवता के क्षेत्र में प्रवेश क गइल और विजयी होके आ गइलन। ई प्रमाण ह कि ई परमेश्वर के ही वचन ह और कुछ ना। आई बढ़ी जा अध्याय 2 के यहाँ पर भी पतरस मत शिक्षा से भटके के विषय उल्लेख कर रहल बने। इस शिक्षा प्रभावशाली प्रतिभावन झूठ शिक्षक द्वारा प्रसारित क दिहल जात रहे और आज भी हो ही रहल बा। मसीह यीशु के प्रखरित ज्योति मनुष्य सब के विश्व प्रणाली से दूर करके अपना ओर आकृष्ट करत जा रहल बिया। एकर विपरीत के ऊ शक्ति भी है जौन की परमेश्वर के लोग के विश्व प्रणाली के ओर आकर्षित करत रहले। ई पतरस जौना विषय में बात कर रहल बने ऊ ही समय अब हमनी पर भी आ पड़ल बा। देखी पद 1 में ऊ कह रहल बने इस्राएली राष्ट्र में झूठ न भी रहन, यही तरी तुहू झूठ उपदेशक उठ खड़ा हुई हैं। ऊ गुप्त रूप से घातक मतभेद पैदा करी हैं तथा ओ स्वामी के अस्वीकार करी हैं जौन की उन्हें मूल ले ले बाणे। काहे कि पतरस अभी मुख बाणे यहूदी मसीही सबसे ऊ लोग उल्लेख कर रहल बाणे इसराइली प्रजा के। वो दिन इसराइली झूठ नबी सब के बहुमूल्य रहे। हमनी के बीच में आज झूठ शिक्षक सबके अभाव नहीं खे। उसे हमनी खातिर भय के कोनो विषय नहीं खे। काहे कि यदि हमनी के ई स्मरण राखत आगे बढ़ी जा, यदि आज केहू भी नबूवत करे की कोशिश करला ऊ निश्चित रूप से झूठा प्रमाणित भइले। 28 अक्टूबर वाला कोरियन नबी सबके दुर्गति रुआ कुछ बरिस पूर्व देख ही ले बानी। उस सब के सब निश्चित रूप से झूठा प्रमाणित होले। ऊ अपना बचाव में का कहताने मुंह छुपावे खातिर केवल अतना ही हमनी के गणना में मूल हो गल रहे। ई एगो मात्र ऐसन घटना नहीं के, ई तो बरखा से ऐसे होत चलल आ रहल बा। शैतान आपन सर यदा कदा एह तरी उठावत ही रहला और मनुष्य ह कि एकरा के भुलाते चलल जाला। ई शैतान के हित में हो जाला और मसीही समाज एक हाली फिर उपहास के विषय बन जाला। ई बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हमनी के ओ शिक्षक के युक्ति पर ध्यान देही, पर हाँ ई जरूरी बा कि रुआ प्रत्येक शिक्षक के परखी जरूर। हर एगो शिक्षक के, जी हाँ ठीक यही समय जौन कुछ हम रुआ से कह रहल बानी रुआ ओकरो के भी परखी जांची समझी। आंखी बंद कके हमरा बात पर स्वीकार मत करी। ए पर यही खातिर विश्वास मत करी कि ई सब रुआ एगो पर्याप्त रेडियो के माध्यम से सुन रहल बानी। परखी बढ़िया तरी से जांची और तब एह पर विश्वास करी। तब तक रुआ परमेश्वर के वाणी पहचान ना लिही ओकरा के कभी स्वीकार मत करी। बड़ा ही आश्चर्य होला ई देख के कि कतना बाणे जौन की अतना सरलता पूर्वक एक छोट शिक्षक सबके शिक्षा के बंसी और केचुआ सहित गटकत चलल जा रहा बड़े। आज असावधान मसीही कुछ भी स्वीकार करे खातिर तत्पर बने। यदि उन्हें सजा संवार के ई सब परोस दिहल जाओ। आज कल्ट कतना उन्नति कर रहल बा, दिन दुगुना रात चौगुना, और कल्ट्स के गहरा प्रभाव देखे के बा तो याद करी उनकर जौन की अपना लीडर के प्रोत्साहन पर विष पान क लिहले और इस सब के सब मृत पावल गुले। जी हाँ, लीडर के सिवा सब का ई परमेश्वर के कार्य कहल जा सकता नानो। तो देखी ऐसा सरलता पूर्वक आज लोग झूठ शिक्षक सबके स्वीकारत चलल जा रहल बने। पतरस के चेतावनी कि एहनी लोग
अवहेलना कइले बाणे और अब उ शैतान के युक्ति सब के शिकार बनल बाणे। पतरस चेतावनी दे रहल बाणे, झूठ शिक्षक सबसे सावधान। पहला अध्याय में हमनी के देखले रही जा कि परमेश्वर के नबी सब 100% शुद्ध नबूवत कैले, जौन की अशिक्षा पूरा हो गई। पर अब समय बा झूठ नबी सबके। उस समय इसराइल में परमेश्वर के नियुक्त नबी भी रहन और झूठ नबी भी। एगो सशक्त उदाहरण है अहाब और यहोशापात द्वारा सीरिया के विरुद्ध युद्ध। अहाब राजा मार्ग निर्देश के खातिर आपन नबी आमंत्रित कैले रहन। ई बाल देवता के उपासक रहन। उ राजा सबसे आग्रह कैले कि उ युद्ध करे जरूर आवस। उ निश्चयता विजयी होकर लौटी हैं। परमेश्वर प्रमाण राजा यहोशापात तुरंत भाफ गइले कि ई परमेश्वर के प्रेरणा से नैखन बोल रहल। अतः यहोशापात अहाब राजा से सवाल कैलन, का यहाँ यहोवा परमेश्वर के कोनो नबी नैखन? अहाब जवाब दिलन, हाँ ई त, पर हमरा ओकरा के जेल में बंद करे के पड़ेला, काहे कि उ कभी भी हमनी के विषय बढ़िया काम ना करेलन। देखनी है नु रुआ आज भी अधिकतर लोग ऐसन उपदेशक पसंद ना करलन जौन की उनकर दोष ओह पर स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिहल करेलन और उनका के फटकार लगावेलन। लोकप्रिय उपदेशक उहे हमें जन की श्रोता सबके पाप ना भूल चूक के नाम दे के टालत रहलन। अहाब भी ऐसन राजा रहन। परमेश्वर के ई नबी मिकाया सत्य ही कहल करलन और उ अहाब के खातिर अप्रिय बन गोल रहन। मिकाया के स्पष्ट कहले रहन, यदि रुआ युद्ध करे जातानी और मृत्यु निश्चय बा। अहाब यहोशापात राजा से कहले, देखले उ भी कभी हमरा विषय बढ़िया ना कहल करलन, पर बुरा भइल कि अहाब उनकर मत सुना, काहे कि मिकाया सत्य ही कहले रहन। और अहाब राजा युद्ध में गइलन और मर गइले। मिकाया परमेश्वर प्रमाणित नबी रहन, पर इहे बड़ संख्या में बाल के नबी भी रहन जौन की ज्यादा सुनल गोइल। नया नियम में झूठ शिक्षक सब के खातिर जौन की यूनान मूल में उपयुक्त शब्द है और उह से क्यू डो देदास कालोस। इस शब्द केवल एक हाली यही स्थान पर प्रयुक्त बा। झूठ शिक्षा कलिसिया के खातिर सबसे बड़ जोखिम है। विश्वास करी उ बहुते भयानक है। झूठ शिक्षक उ है जौन की सत्य ज्ञात होला पर उ ओकरा के जान बूझ के छिपावत चलल जाला। एकरा पीछे उनकर कोनो ना कोनो गुप्त योजना जरूर ही छिपल रहेला। शायद कोनो स्वार्थ, शायद लोगन के पसंद कोइल, अधिक धन कमाइल, लोकप्रिय बनल, सुख सुविधा अर्जित कइल इत्यादि। कुछ भी पर ओकर लक्षण इहे होला। कुछ अन्य बा जौन की अज्ञानवश झूठ अर्थात त्रुटिपूर्ण शिक्षा दे बैठेलन। कुछ शिक्षा ऐसन रहे जौन की प्रारंभिक नामक सबके अर्थात चर्च फादर्स दियल गुल रहे, पर आज हमनी के उन्हें स्वीकार ना कर पावेलन। हमनी के उहे झूठ शिक्षक ना कहब। उ शिक्षा सब अज्ञानतावश देले रहन। उनका विचार से तो उ ही सही दिशा देत रहले, पर झूठ शिक्षक उ हमें जौन की ई जानलन कि उ का कर रहल बने और ई उ जानबूझ के कैल करेलन। पतरस कहत रहन कि ई सब उनकर मृत्यु के पश्चात जरूर होई। और एगो और लेखा यहूदा के पत्र जौन की अपना पत्री में इहे विषय उठौले रहन। ये दोनों अभिलेखा में ऐसन सामने बा कि कुछ ई कहले कि दोनों एक दूसरा के नकल कोइले बाणे। हम एकरा के एह तरी पेश
करे के हमनी के राय में हमनी के एकरा के कहब जा, जब परमेश्वर चाहलन कि कोनो तथ्य बलपूर्वक पेश कइल जाओ तब उ अर्थात ओकरा के 2 अथवा अधिक व्यक्ति सबके मुख से पेश दिहल करलन। मसीह यीशु के बल देवे के लक्ष्य रहत रहे और उ कहत रहन, हम तोहरा से सच सच कहतानी। और जब ऐसन कहल जाला तब राउर कर्तव्य हो जाला कि रुआ सावधान होके बैठ जाई और ध्यान पूर्वक सुनी कि अब आगे का कहल जाई। ई विषय परमेश्वर के नजर में बहुत ही महत्वपूर्ण बा। पर जब यहूदा पत्र लिखले, उ लिखले झूठ शिक्षक पहले रहन प्रवेश कर चुकल बने। अब हमारा समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर वो हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर हो के बहुत ही आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करी और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।